वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड के बारे में। इसके पहले हमने दूसरे भी जो है टीचिंग मेथड के बारे में पढ़ चुका था, जहाँ पे हमने लेक्चर मेथड और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के बारे में पहले ही हमने पढ़ चुका है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और मैं इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे ब्लॉग www.nutanko.in में आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बहुत सारे जो लेसन प्लान्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है। तो जैसे कि अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहते हैं तो जो टीचर होती है वो स्टूडेंट्स को कई बार क्या करती है, कोई स्टोरी उनको सुना के उनको पढ़ाती है, उनको समझाती है, उसी को स्टोरी टेलिंग मेथड कहा जाता है, जो कि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसका रोल है। और स्पेशली जो छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये जो मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो वैसे भी जो है स्टोरी सुनाने पसंद है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका हम पहले डेफिनेशन देख लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया में क्या इसका डेफिनेशन बताया गया है। स्टोरी टेलिंग इज मीन्स फॉर शेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग एक्सपीरियंसेस। मतलब कि स्टोरी टेलिंग क्या होता है कि अपनी जो स्टोरीज़ है या तो जो अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको क्या करना, लोगों तक पहुंचाना, उसे ही स्टोरी टेलिंग कहा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विक्शनरी में क्या इसका डेफिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको कोई भी अगर मेथड आता है कोई भी, तो आप जितना ज़्यादा हो सके स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन 1-2 डेफिनेशन लिखना, अगर आप लिख देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। तो हम लोग देख लेते हैं विक्शनरी में इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है। स्टोरी टेलिंग इज द एक्ट एंड स्किल्स ऑफ प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड टेल्स। यानी क्या है, एक स्किल है जिसके ज़रिए क्या किया जाता है, स्टोरी या कहानी को क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। आगे देख लेते हैं। इन दिस मेथड टीचर टेल स्टोरीज टू स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स लिसन इट। तो इस मेथड ही बहुत ही सिंपल मेथड होता है। इसमें क्या करती है, टीचर जो है बच्चों को क्या करती है, कहानी सुनाती है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसे सुनते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये जो है मेथड जो है ये वन वे कम्युनिकेशन मेथड इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो टीचर है उसका इसमें ज़्यादा रोल होता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से चलता आ रहा है कहानी बताने का, ठीक है। इट क्रिएट्स मैजिक एंड इट इज़ यूनिक वे टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है, और इससे क्या होता है, बच्चों में जो भी हम बच्चों को कहानी सुना रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट आता है उसमें, वो बच्चे सुनते हैं अच्छे से। इट इज़ वेरी इफेक्टिव मीडियम ऑफ टीचिंग। टीचर कैन यूज़ बुक्स और एनी अदर ऑडियो विजुअल एड्स। तो टीचर क्या कर सकती है, अगर टीचर कहानी सुना रही है तो उसमें टीचर बुक्स का यूज़ कर सकती है, साथ ही और भी जो कई सारे ऑडियो विजुअल एड्स जो है आजकल आते हैं उसका जो है टीचर अच्छे से यूज़ इसमें कर सकती है। टीचर यूजेज दिस मेथड मोस्टली फॉर चिल्ड्रन, एज चिल्ड्रन एंजॉय हियरिंग स्टोरीज। इट हैज़ मेनी एडवांटेजेस, लेट्स डिस्कस। मतलब यहाँ पे क्या है, जो बच्चे हैं उनको ये मेथड ज़्यादा करके जो है टीचर यूज़ करती है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टोरी सुनना तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। चलिए अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस में देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है, इफ़ यू वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू बी स्मार्ट टेल देम स्टोरीज, इफ़ यू वॉन्ट देम टू बी ब्रिलियंट टेल देम मोर स्टोरीज। उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप अपने बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो आप उनको क्या कीजिए, स्टोरी सुनाइए। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को ब्रिलियंट बनाना चाहते हैं
तो उन्हें और भी ज़्यादा स्टोरी सुनाई। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि स्टोरी सुनाने से बच्चा जो होता है वो ब्रिलियंट और शार्प माइंडेड होता है। फर्स्ट हम लोग इसका देख लेते हैं एडवांटेज, इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो ऑब्वियसली अगर हम बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे से उसको सुनते हैं। सेकंड देख लेते हैं, इट रिलीजेस बोर्डम। इससे क्या होता है, क्लास में बोर्डम नहीं होती है, क्योंकि अगर हम बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो बच्चे लोग बहुत ही उसे एंजॉय करते हैं, बहुत ही अच्छे से उसे सुनते हैं। थर्ड देख लेते हैं, इट एंगेज स्टूडेंट्स। तो ये बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर कहानी अच्छी है तो ऐसे में जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, वो उससे कहानी से एंगेज होते हैं। फोर्थ देख लेते हैं, इट कैप्चर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। बच्चे क्या होते हैं, कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। फिफ्थ देख लेते हैं, इट कैन बी यूज एनीवेयर। मतलब क्या है, ये जो टेक्निक है इसे हम कहीं पे भी कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई एक मतलब, इसके लिए हमें किसी चीज़ की या तो कोई प्रिपरेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, अब पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, इट इज़ एफोर्डेबल। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा जो है चीप जिसे कह सकते हैं मेथड है। इसमें किसी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, किसी भी टेक्नोलॉजी या टीचिंग एड की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी, या तो अगर टीचर चाहे तो कोई और भी इसमें टीचिंग एड यूज़ कर सकते हैं। बट देखा जाए तो ये जो मेथड है ये जो है एफोर्डेबल होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। आगे देखते हैं, टीचर गेट्स इमीडिएट फीडबैक। इसमें जो है टीचर को इमीडिएट फीडबैक मिलता है। जैसे कि अगर टीचर को कहीं, टीचर से कोई अगर क्वेश्चन पूछना है तो बच्चे उस समय पूछ सकते हैं। तो ऐसे में क्या कह सकते हैं हम कि टीचर को इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, और ये इसका एडवांटेजेस है। तो ये सभी एडवांटेजेस आप उसको एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर देना अगर आपको पूछा जाता है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस में है टाइम कंज्यूमिंग। तो ये कई कई बार क्या होता है, स्टोरीज कई कई बार बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, तो ऐसे में ये जो मेथड है वो कई बार टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं, इट समटाइम्स गेट बोरिंग। तो कई कई बार जो होती है, डिपेंड करता है, अगर टीचर अच्छे से समझा रही है स्टोरी तो वो इंटरेस्ट हो सकता है। बट कई कई बार जो है टीचर उससे जो है अच्छे से अगर नहीं जो डिलीवर कर सकी स्टोरी तो कई कई बार बोरिंग हो जाता है। और कई कई बार स्टोरी भी ऐसी होती है कि उसमें जो है बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। थर्ड देख लेते हैं, स्ट्रेसफुल। तो ये स्ट्रेसफुल यानी कि अगर स्टोरी जो है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, या तो टीचर को एक ही स्टोरी बार बार लोगों को समझाना पड़ रहा है, तो ये कई कई बार ये मेथड है तो है स्ट्रेसफुल हो जाता है। फोर्थ देख लेते हैं, इट ऑपोजिट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। तो ऑब्वियसली ये जो है प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, लर्निंग बाय डूइंग इस प्रिंसिपल को ये पूरी तरीके से ये मेथड नकारता है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेजेस है। फिफ्थ देख लेते हैं, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ दिस मेथड टेंड टू प्रोड्यूस पैसिव लर्नर। अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे लोग क्या आ जाते हैं, पैसिव, उनका जो है सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है, जहाँ पे जो है केवल टीचर ही एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल पैसिव मोड पे रहते हैं। आगे देख लेते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड। तो ये जैसे हमने अभी पढ़ा है, ये क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है। ठीक है, यहाँ पे जो है टीचर ज़्यादा एक्टिव होती है और बच्चे जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाते इस मेथड में। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। यहाँ पे देख लीजिए कंक्लूजन। तो हमने देखा कि जो स्टोरी मेथड है उसमें डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी है, बट ये जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है एंड स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। ये जो है मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, प्लस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो ये था मेरा वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।